उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। प्रदेश के कई ज़िले बाढ़ से प्रभावित हैं और वहां पर जो है वो नावें चल रही हैं, कई लोग बेघर हो गए हैं। बात करते हैं उनसे। सर, बड़ी समस्या चल रही है, बाढ़ एक एक्सट्रीम पे अपने पहुंच गई है और काफ़ी स्थानों पर लोग बेघर हो गए हैं। आपके विधानसभा में भी काफ़ी बाढ़ आई हुई है, किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं और कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सरकार पूरी तरह से योगी जी की बाढ़ पीड़ित जितने भी हमारे प्रदेश के लोग हैं उनके साथ खड़ी है। हमारे विधानसभा भोगनीपुर क्षेत्र में भी हमारे यमुना के किनारे के क्षेत्र के लगभग 2 दर्जन गांव से अधिक प्रभावित हुए, जहां कर एक एक गांव पे जाके हमने दौरा किया। स्टीमर से जा कर के अधिकारियों को ले कर के वहाँ राहत की किट, पशुओं का चारा, मेडिकल की सुविधाएं और अलग कैंप बना करके जहाँ चारों तरफ से गांव घिरे थे वहाँ उनको विस्थापित करने का भी काम किया गया और ज़्यादातर गांव में निःशुल्क नाव का भी संचालन किया, जिससे कि लोगों की आवाजाही बनी रहे। पूरी तरह से जितने भी कोई जनहानि नहीं हुई, मकान जो थोड़े बहुत गिरे हैं, कुछ चटके हुए हैं, उन पे कहा गया है कि जो भी हमारे ऐसे मकान वाले हैं जो थोड़ा बहुत क्रैक कर गया उसको उस मकान में न जाने दिया जाए, उनकी सूची बनाई जाए। दूसरा, जो फसल नष्ट हुई है उसका सर्वे करके देखा जाए, उनको पूरी तरह से लाभ मिले और जो भी राहत किट थी हमारे सरकार की तरफ से वो प्रभावित लोगों को लगातार दिया गया, उनको खाना बनवा करके दिया गया। इधर हमने कई गांव में भंडारे चलवा दिए हैं तो यहाँ पर लोग आराम से गांव के सहयोग से आराम से खा पी भी रहे हैं और अब करीब 4 मीटर से अधिक पानी हमारे यहाँ उतर गया है। ज़्यादातर लोग अपने घर वापसी हो गए हैं। अब तमाम तरीके से जब बाढ़ उतरती है तो तमाम बीमारी आती है, मेडिकल की टीमों को भी भेजा गया है। साफ़ सफाई के लिए भी हम लोगों ने जिला अधिकारियों से निर्देश दिया है कि पूरी तरह से सरकार अलर्ट है और हमारे अधिकारी भी अलर्ट हैं। हमारी विधानसभा में कहीं कोई इस तरह की परिवार हताहत नहीं हुआ और पूरी तरह से सरकार ने उनका सहयोग किया है। एक सवाल और था, पंचायती राज विभाग के एक अधिकारी हैं SN सिंह करके, उन्होंने एक चिट्ठी जारी की थी और उसमें लिखा था पोखर हैं, तालाब हैं, ग्राम समाज की ज़मीनें हैं, यहाँ पर यादव और मुस्लिम लोग जो कब्ज़ा किए हुए हैं उनको कब्ज़ा मुक्त कराया जाए। ये इस तरह की जो चिट्ठी जारी हुई, इसको लेकर सियासत तेज़ हो गई। अखिलेश यादव ने भी निशाना साधा कि नफ़रत की राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, ये कोई भी सरकारी अधिकारी अगर अपने नंबर बढ़ाने के लिए इस तरह का काम करता है वो अनैतिक है और इस तरह की टिप्पणी, इस तरह का लेटर नहीं जारी करना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने उस पर कार्रवाई भी कर दी है और उसको संज्ञान लिया है। सरकार बिना भेदभाव के प्रदेशवासियों के साथ है। 25 करोड़ लोगों के लिए सारी योजनाएं बना करके, जो भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं बिना भेदभाव के चल रही हैं। सबका साथ, सबका प्रयास और सबका विश्वास में लेकर के सरकार काम कर रही है। अगर इस तरह से कोई अधिकारियों ने कोई टिप्पणी की तो उस पर कार्रवाई की गई और आगे भी इस तरह की कोई संज्ञान में बात आएगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। PDA पाठशाला चलाई जा रही है और उसमें कई जगहों पर FIR भी लिखी गई लोगों के ऊपर। आज अखिलेश यादव ने फिर इस बात को कहा कि PDA पाठशाला हम लोग चलाएंगे और बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, पूरे प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार उत्तर प्रदेश में 2017 से बनी है तो जो भी प्राथमिक शिक्षा है, बेसिक शिक्षा है, इसमें बहुत सुधार किया गया है। कायाकल्प के माध्यम से प्राइमरी विद्यालयों में की जो खस्ता हालत थी, जहां बच्चे गांव के जाते नहीं थे शिक्षा के लिए, वहां आज सारे प्राइमरी स्कूलों पे लोग पढ़ने भी जाते हैं। हर तरह की वहाँ सुविधा हुई है और कायाकल्प से वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी पूरा बदला गया है। निश्चित तौर पर सरकार ने जो थोड़ा निर्णय एक लिया था कि जहाँ बहुत बच्चों की संख्या कम है उनको बच्चों को हम दूसरी जगह शिफ्ट करेंगे, इसमें भी सरकार ने पारदर्शी तरीके से उन विद्यालयों को चयनित भी किया है और उनके बच्चों को शिफ्ट भी किया जा रहा है। जहाँ कहीं कोई दिक्कत आ रही है उनको संज्ञान भी सरकार ले रही है
और इस तरह की राजनीति पीडीए पाठशाला से कहीं कोई न शिक्षा दी जा सकती न कर सकते हैं। इस तरह से सस्ती राजनीति करने का काम विपक्ष की पार्टियों को नहीं करना चाहिए। सरकार का लक्ष्य है सभी को शिक्षा देना, सभी को शिक्षित बनाना। उस दिशा पर योगी जी की सरकार काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। धन्यवाद। राकेश सचान जी को सुना, बहुत सारी बातें उन्होंने कही और साफ तौर पर उन्होंने बाढ़ को लेकर कहा कि हम लोग पूरी तरह से तत्पर हैं और जहां जहां ज़रूरत जिस चीज़ की पड़ रही है वहां पर सरकार उपलब्ध करा रही है। कैमरामैन रोहित गौतम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।